नमस्कार बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा। हमने पहले संस्कृत पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ वंदे मातरम को पढ़ा। उसमें हमने भारत के बारे में जाना। श्लोक के बारे में आपने 7th में भी पढ़ा है, जिससे हमारे जीवन से संबंधित अच्छी बातों को बताया गया है। इसमें हमारे जीवन से संबंधित अनेक अच्छी बातों को, अच्छे आचरण को, अच्छी संस्कारों के बारे में बताया गया है। अगर हम उन श्लोकों के अनुसार अपने जीवन में आचरण करें, व्यवहार करें, तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ्यक्रम का द्वितीय पाठ मधुर श्लोक पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ को पढ़ेंगे, जिससे हमें कुछ कठिन शब्दों का ज्ञान हो सके। शशि, चंद्रमा, सृष्टि, रचना या सृष्टि। सदाचार, सदा प्लस आचार, अच्छा आचरण। सुवृक्ष, अच्छा वृक्ष। सुपुष्पित, खूब खिला हुआ। सुगंधी, खुशबू वाला। भाषित, सुशोभित, चमकता हुआ। कुलम, कुल या वंश। तपः, तप। रागः, क्रोध। आभरणम, गहना। वृथा, व्यर्थ। धनाढ्य, धनी। दिवा, दिन। वी प्लस भा, चमकना, सुशोभित होना। पय, जल। सरह, तालाब या सरोवर। प्रज्ञा, बुद्धि। शास्त्रम, ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक। लोचनम, आंख। दर्पण है, आईना। इससे हमने कई कठिन शब्दों को जाना। अब हम द्वितीय पाठ मधुर श्लोक से अपने लेसन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट शशिनः, शशि चंद्रमा। शशि मैंने चंद्रमा। ना, चंद्रमा से। शोभते, सुशोभित होती है। रात्रि, रात। चंद्रमा से रात शोभित होती है। सृष्टि, सूर्यन शोभते। सृष्टि, सृष्टि से सूर्य, सृष्टि जो है सूर्य, सूर्य से शोभित होती है। सत्येन शोभते वाणी, सत्य से वाणी शोभित होती है। सदाचरेन, सदाचरण, अच्छे व्यवहार से जीवन सुशोभित होता है। देखिए दोबारा से एक बार। चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। सृष्टि सूर्य से शोभित होती है। सत्य से वाणी शोभित होती है। अर्थात हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अच्छे आचरण से जीवन सुशोभित होता है। अर्थात हमारे जीवन में हम अच्छा आचरण करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो इससे हमारा जीवन क्या होगा? सुशोभित होगा। श्लोक नंबर 2। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। एकेनापि, एक भी। सुवृक्षेण, अच्छा वृक्ष। पुष्पितेन, खूब खिला हुआ। सुगंधिना, सुगंधित। सुगंधित मैंने खुशबू वाला। भाषितम, सुशोभित होता है। तद्भवनम, जैसे वन। सर्वम, वैसे ही। सुपुत्रेण, अच्छे पुत्र से। कुलम मैंने कुल या वंश, फैमिली। तथा वैसे ही अच्छे वंश से, वंश, अच्छे पुत्र से वंश सुशोभित होता है। एक भी अच्छे वृक्ष से, एक भी, देखिए दोबारा से देखिए एक बार फिर से। एक भी खिले हुए वृक्ष से जैसे पूरा वन सुगंधित होता है, वैसे ही एक अच्छे पुत्र से पूरा कुल सुशोभित होता है। देखिए, आज आपने मान लीजिए 10th में 12th में खूब अच्छे नंबरों से पास की
तो आपकी फैमिली क्या होगी, आप पर प्राउड फील करेगी, आपके मोहल्ले वाले, आपके पूरे परिवार वाले आप पर प्राउड फील करेंगे। और जब आप बड़े होकर कुछ बन जाएंगे, अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके पूरे वंश का नाम होगा। इसी तरह एक भी अच्छे सुगंधित वृक्ष से जैसे पूरा वन क्या हो जाता है, सुशोभित हो जाता है, वैसे ही एक अच्छे पुत्र से पूरा वंश सुशोभित होता है। हाँ, अगला देखिए, नास्ति नहीं है विद्या समम, विद्या के समान चक्षु आंखें, नास्ति नहीं है सत्या समम, सत्य के समान तप, नास्ति राग समम दुख, नास्ति नहीं है राग क्रोध के समान, क्रोध या द्वेष के समान दुख, नास्ति नहीं, न प्लस अस्ति नहीं है त्याग के समान सुख। दोबारा से देखिए एक बार, विद्या के समान कोई आंख नहीं है जो हमें रास्ता दिखा सके, विद्या ही हमारी ऐसी नेत्र है जो हमें अच्छे रास्ते पर चलना सिखाती है। सत्य के समान तप नहीं है, सत्य के समान, सत्य से ऊंचा कोई भी बड़ा तप नहीं है। राग, राग मैंने क्रोध या द्वेष, द्वेष से बड़ा कोई दुख नहीं है, जो केवल हमें क्या करना सिखाता है, ईर्ष्या करना सिखाता है। और त्याग के समान कोई सुख नहीं है, क्योंकि हम एक बार तो भारी त्याग से दुख होता है, लेकिन हमारी आत्मा को प्रसन्नता होती है कि हमने कुछ दूसरे के लिए त्याग किया है। एक बार फिर से देखिए, विद्या के समान आंख नहीं है जो हमें सही रास्ता दिखाए, सत्य से ऊंचा तप नहीं है, द्वेष या क्रोध से बड़ा कोई दुख नहीं है, और त्याग से बड़ा सुख नहीं है। फोर्थ, नरस्य भरणम रूपम, नर, नर का, नरस्य मैंने आदमी का, मनुष्य का आभूषणम, भरणम मैंने आभूषणम, रूप है, रूपस्याभरणम गुणम, रूप का भरणम आभूषण, रूप का आभूषण गुण है, गुणस्य भरणम ज्ञानम, गुण का आभूषण ज्ञान है, ज्ञानस्य भरणम क्षमा, ज्ञान का आभूषण क्षमा है। फिर से देखिए एक बार, मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है, ज्ञान का आभूषण क्षमा है। यानी व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उससे उसका सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है, क्षमा, क्षमा करना अगर व्यक्ति सीख जाता है तो ये उसका सबसे बड़ा आभूषण है। अगला देखिए, वृथा, वृथा मैंने बेकार, व्यर्थ, वृष्टि वर्षा, समुद्रेशु समुद्र पर, समुद्र पर वर्षा होना बेकार है, करना बेकार है, क्योंकि समुद्र में कितनी भी बरसात हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है। वृथा व्यर्थ है, तृप्तेषु भोजनम, भरे हुए पेट वाले को भोजन कराना, तृप्त मैंने तृप्त हुए व्यक्ति को भोजन करना बेकार है। वृथा दानम धनाडेशु, धनी व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है, धनी व्यक्ति को दान देना व्यर्थ है। वृथा दीपो दिवापी च, दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, क्योंकि दिन में तो वैसे ही बहुत रोशनी होती है, अगर इस टाइम हम दीपक जलाते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। एक बार फिर से देखिए, समुद्र पर वर्षा होना व्यर्थ है, तृप्त को भोजन कराना व्यर्थ है, धनी को दान देना व्यर्थ है, दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। अर्थात हमें वही उसी की सहायता करनी चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता हो। अगला देखिए, शशिना च निशा निश्य च
शशि शशिना निश्चय च विभाति नभ। शशिना मैंने चंद्रमा से, और च मैंने और, निशा रात, चंद्रमा से रात, निशा निशा से चंद्रमा सुशोभित होता है। चंद्रमा से रात और रात से चंद्रमा सुशोभित होता है। शशिना निश्चय, चंद्रमा और निशा, निशा मैंने रात से, चंद्रमा से रात से, च विभाति नभ, आकाश सुशोभित होता है। चंद्रमा और रात से आकाश सुशोभित होता है। पयसा, पयसा मैंने जल से, कमलम मैंने कमल, कमल सुशोभित होता है। कमल से, कमलेन मैंने कमल से, पय मैंने जल, जल सुशोभित होता है। पैसा कमलेन विभाति सरय, जल और कमल से सरोवर सुशोभित होता है, तालाब सुशोभित होता है। देखिए, चंद्रमा से जैसे रात शोभित होती है, अगर चंद्रमा नहीं हो तो रात हमें क्या लगती है, काली लगती है, लेकिन चंद्रमा आने पर रात की शोभा बढ़ जाती है। उसी तरह रात की शोभा किससे होती है, चंद्रमा से होती है। और चंद्रमा और रात की शोभा किससे होती है, आकाश की शोभा होती है। जब ये दोनों चीजें होती है तो आकाश की शोभा बढ़ जाती है। इसी तरह जल से कमल की शोभा होती है और कमल से जल की शोभा होती है, और इन दोनों के, जल से कमल से तालाब की शोभा होती है। अगला देखिए, यस्य जिसके, नास्ति नहीं है, स्वयं स्वयं की, प्रज्ञा बुद्धि, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति कम, शास्त्र ग्रंथ या अच्छी पुस्तकें उस तस्य उसका, करोति करेंगी, किम मैंने करती हैं, किम मैंने क्या, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। लोचना भयाम, लोचन आंखों से, विहीनस्य विहीन अंधा, आंखों से विहीन का, दर्पणम दर्पण, किम करिष्यति क्या कर सकता है। यदि व्यक्ति आंखों से अंधा है, देख नहीं सकता है, तो वो दर्पण को सामने कर ले, लेकिन वो देख नहीं सकता। इसलिए यदि व्यक्ति के पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, वो अपने स्वयं के विवेक से कार्य नहीं करता है, तो शास्त्र भी उसका कुछ नहीं कर सकता। जैसे आंखों से विहीन व्यक्ति का दर्पण क्या करेगा। बच्चों, आप इस लेसन को ध्यान से घर पे बैठ के दोबारा से पढ़ेंगे और एक एक शब्द को ध्यान से देखते हुए उस कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो उसे अंडरलाइन करके रखेंगे, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। ओके, टेक केयर।